ना एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल टाइप का था, सब कुछ दिया हुआ था ऑलमोस्ट। तो अब कैसा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा देखना है इसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिखने दिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझना, ये जो आंसर आया मेरा, इसको आंसर को हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन CAM, ठीक है। ये आंसर आया। मान लो इस बार ई नहीं दिया हुआ रहता और ये आंसर दे देता है कि भाई कि CAM देख कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 15 है, मतलब ई आंसर देगा तो इधर से कोई चीज़ क्या कर देगा, मिसिंग। ई मिसिंग करे या ई मिसिंग करे, कुछ भी हो सकता है मिसिंग, ध्यान रखना। तो अब वो पढ़ने जा रहे हैं, समझ गया ना, या ई भी मिसिंग है, लेकिन ध्यान रखना ई दिया रहेगा। तो अब क्वेश्चन में पहचानना होगा थोड़ा तुम लोग को कि पहचानेंगे कैसे आफ्टर ऑल हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर वापस लिख दिए, मतलब अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, ई दोनों में से कोई चीज मिसिंग होगा, इसका आंसर दिया रहेगा। उसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 30 और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से समझना। लिख रहा है द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स, तो लेबर तो मेरा नंबर में हो गया, तो इसको मान लिया N1 100 लेबर। एवरेज ध्यान रखना, एवरेज को मीन बोला जाता है, तो मीन बार 1 उसका हो गया, x बार 1 कितना है 50 हो गया, ठीक है। ये कितना दिया है 200 दिया, यानी 100 लेबर का 200 है, तो ये मिल गया। अब ध्यान से सुनो इसके बाद का लाइन, इफ द एवरेज इनकम ऑल, देखो ऑल बोल रहा है, ऑल मतलब ये कंबाइन मीन दिया है सबका, तो यानी इस बार क्वेश्चन में कंबाइन मीन ये दिया हुआ है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कितना दिया देखो तो 150 लेबर का 250 है, वो तो लेबर ना 150 है, इसका मीन है 250, यानी कंबाइंड मीन दिया हुआ है। तब आगे क्या बोला, कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 लेबर्स, यानी N2 हो गया 50 लेबर, इसका मीन क्या होगा पता नहीं, निकालना है, ठीक है, इसका मीन निकालना है। यही था मेन क्वेश्चन का लाइन। पहला बोला 100 लेबर का 200 है मीन, ठीक है, N1 X1, वाइल दी ऑल मतलब पूरा का 250 था, 150 एम्प्लॉय हुआ, तो 150 को डायरेक्ट मत लिखना, देखा जाए तो 150 हो रहा है ना, 100 और 50, यानी पूरा 150 एम्प्लॉय का इतना है। तो तुम लोग ऐसा बोलेगा क्वेश्चन लास्ट में, फाइंड द रिमेनिंग मतलब 50 लेबर का कितना है। फॉर्मूला वही यूज करना, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन N1 इंटू x बार 1 N2 इंटू x बार 2 तक ही जाना है, N1 प्लस N2, इसका दिया हुआ था क्वेश्चन में 250, लिख दिए N1 100 इंटू 200 प्लस N2 50, x2 नहीं दिया तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, N1 100 N2 50, तो सॉल्व करो 250 इंटू 20,000 प्लस 50x2 डिवाइडेड बाई 150, क्रॉस मल्टीप्लाई 250 को गुना 150 से करो, तो 250 यानी 250 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 50x2, ठीक है, इसको इसे गुना किया तो लिख दिए, गुना किए नहीं लिख दिए बस, तो गुना करोगे तो यह आएगा 37,500 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 50x2, 20,000 प्लस में इसको इधर ले आओ माइनस में, माइनस 20,000 50x2, चलो घटाने से आ रहा है 17,500 इज इक्वल टू 50x2, तो x2 बराबर 17,500 डिवाइड बाय 50, एक एक जीरो कटा, 3 बार में कट रहा है, 5 बार में, देखो आंसर है 350, मतलब वो जो 50 एम्प्लॉय है ना उसका मीन कितना है 350।